नमस्कार बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के बालकांड का अंश है। इस अंश में सीता जी के स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष को भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में जनक की सभा में आना और राम लक्ष्मण पर अपना क्रोध करना आदि का वर्णन किया गया है। देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला अंश, पहला काव्यांश। नाथ शंभुधन भंजन हारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देखकर जनक के दरबार के सभी लोग भयभीत हो गए। तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आयुष काहे कहे किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुने रिसाए बोले मुनि को ही। राम की ऐसी बातों को सुनकर के क्रोधी मुनि बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करे करी है लड़ाई। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। इसलिए सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। इसलिए सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जहिए सब राजा। इसलिए उसे छोड़ करके तुरंत सभी यहाँ उपस्थित जो राजा हैं वो अलग हो जाएं, नहीं तो वे भी उसके साथ मारे जाएंगे। सोने मोने वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरें अपमाने। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि बहुधन भी तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। हे गोस्वाई, हे स्वामी, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, सुने रिसाए कह भ्रवकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। ऐसा लक्ष्मण ने जब कहा तो लक्ष्मण के इन अपमानपूर्ण वचनों को और व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर के परशुराम का क्रोध पहले से भी कई गुना बढ़ गया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातों को सुनकर कहा, रे नृप बालक कालवश। अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के बस में होने के कारण बोलत तो ही न संभार। तुझे यह होश ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, तुझे बोलने की समझ नहीं है और काल के वशीभूत होने के कारण ही तू ऐसा बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए साधारण धनुषों के समान दिखाई दे रहा है। अब इस काव्यांश की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी भाषा है अवधी भाषा। इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रौद्र रस है, ओज गुण है, संवाद शैली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो ऊपर वाली 8 लाइन है उनमें चौपाई छंद है और नीचे वाली 2 छोटी लाइन जो है इनमें दोहा छंद है। तो ये है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर पहला।
आपको समझ में आ गया होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर 2 देखते हैं। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम से कहा, हे ब्राह्मण देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं और तीर चलाने के काम आते हैं। का छत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण राम की ओर देखकर बोले, केस टूटे फूटे पुराने, जीर्ण शीर्ण कमजोर धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है और क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तो इसके टूटने से किसी को हानि हुई है और क्या इसके टूटने से किसी को लाभ हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? देखा राम नयन के भोरे। अरे श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था और श्री राम ने इसे केवल नया समझ करके देखा था। छुअत टूट रघुपते ने दोषु, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष? मुन विन काज करें कतरोसु। मुनवर, आप तो बिना किसी कारण के ही राम पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परुष की ओरा, रेसठ सुने स्वभावन मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वे अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, रे सठ सुने स्वभाव न मेरा। रे दुष्ट, रे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोल बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जाने मोही। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल धोई। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महदेवन दे, और इसे राजाओं से जीतकर कई बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे सहस बाहुभुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। परशुराम ने लक्ष्मण को फरसा दिखाते हुए कहा कि हे राजकुमार देख, यह वही फरसा है जिससे मैंने राजा सहस्रबाहु की सैकड़ों भुजाओं को एक ही बार में काट डाला था। मात पितय जन सोच बस, करस महीस किशोर। अरुभन के गर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मात पितय जन सोच बस, करस महीस किशोर। अरे राजा के कुमार अर्थात अरे राजकुमार लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। ये मेरा फरसा जो है ये बहुत भयंकर है। ये सामने उपस्थित शत्रु को ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। अतः तू मुझसे शत्रुता मोल लेकर के अपने माता पिता अर्थात दशरथ और कौशल्या को सोच में मत डाल। तो इस काव्यांश की भी काव्यगत अगर विशेषताएं हम देखते हैं तो अवधि भाषा है, व्यंजना शब्द शक्ति है, रौद्र रस है, हास्य रस भी है, दोहा और चौपाई छंद है, संवाद शैली है, कविता भक्ति काल की है। इस काव्यांश पर प्रश्न बनेंगे। लक्ष्मण ने धनुष के संबंध में अपनी जानकारी के बारे में क्या कहा? लक्ष्मण ने
धनुष टूटने के लिए राम को निर्दोष कैसे ठहराया? धनुष कैसा था? परशुराम ने अपनी क्या विशेषताएं बताई? परशुराम ने कितनी बार इस धरती को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था? परशुराम ने लक्ष्मण से ये क्यों कहा कि तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल? परशुराम के फरसे की क्या विशेषता है? तो इस टाइप के इस पर प्रश्न बनेंगे। तो ये था आपका काव्यांश नंबर 2। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर 3 देखते हैं। बिह से लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम के द्वारा कहे गए क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मधुर वाणी में कहने लगे, अहो मुनीस महाभट मानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुन पुन मोई दिखाव खुटारू, बार बार मुझे फरसा दिखा करके डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और ऐसा लग रहा है जैसे आप पहाड़ को फूंक मार करके उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। लक्ष्मण ने हंसकर के परशुराम को उत्तर दिया, कहा कि आप अपने आप को बहुत बड़ा अभिमानी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे आप फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पहाड़ को फूंक मार करके उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ के उनाई, लेकिन हे मुनिवर, यह वीर क्षत्रियों की सभा है। यहाँ पर कुम्हड़ बत्तियाँ, कद्दू का कोई फूल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा। देखी कुठार सरासर वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथों में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषिरों की। आप भृगुवंशी हैं, आपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, इसलिए आप जो कुछ भी क्रोधपूर्ण बातें कह रहे हैं, मैं उन्हें इतनी देर से सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, हमारे खानदान में इन पर चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुर माने देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण देवता, धरती का जो देव है वो ब्राह्मण है। हरिजन कहते हैं विष्णु का भक्त, गाई का अर्थ है गाय। तो यहाँ लक्ष्मण ने कहा कि हमारे खानदान में देवता, ब्राह्मण, गाय और ईश्वर के भक्त पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापारे तहारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बंधे पाप अपकीरत हारे, इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर संसार में अपकीर्ति फैलती है। इसलिए हे मुनिवर, आप कुछ भी कहें, भले ही आप मुझे मारें, तब भी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनवान कुठारा। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊं धनवान कुठारा, आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके तो एक एक शब्द से ही आदमी मर जाएगा, फिर हथियारों की क्या आवश्यकता है। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि धीर। फिर लक्ष्मण कहने लगे कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि आप महामुनि हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश, मन बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में कहने लगे। कविता भक्ति काल की है, रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश,
अलंकार है, लयात्मकता है, अवधि भाषा है, इसमें हास्य रस है, व्यंजना शब्द शक्ति है, चौपाई और दोहा छंद है। काव्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय किस चतुराई से दिया, रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, कुमड़वतियाँ से क्या अभिप्राय है, लक्ष्मण द्वारा परशुराम जी की गर्भ भरी बातों का उपहास उड़ाने का कारण क्या था, या यहाँ कुंभड़वतियाँ को नाही जे तर्जनी देख मर जाएं कहकर लक्ष्मण ने अपनी कौन सी विशेषता बताई है, लक्ष्मण ने अभिमान पूर्वक अपनी बात करने का क्या कारण बताया है, रघुवंशी किस किस पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मण क्या देखकर और समझकर परशुराम पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस काव्यांश पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।